नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल दर्पण में। मनाली ऑटम में भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि विंटर्स में। यकीन नहीं होता तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र में ऑटम इन मनाली। मनाली के लिए आप वोल्वो सेमी स्लीपर बस बुक कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप ISBT कश्मीरी गेट या मजनू का टीला से बसेस को बोर्ड कर सकते हैं। दिल्ली से मनाली डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं जाती, इसलिए वोल्वो सेमी स्लीपर बस ही बेस्ट चॉइस है। अपना जर्नी आप दिल्ली या चंडीगढ़ से शुरू कर सकते हैं। दिल्ली से मनाली की दूरी 600 किलोमीटर अप्रॉक्स है। बस अपने नोटेड टाइम पर चल पड़ी। दिल्ली से मनाली 12 आवर्स की जर्नी है। रात के 11 बजे हमारे बस ने यहाँ सोनीपत हरियाणा में हॉल्ट किया। जिनको भी डिनर करना है या वॉशरूम यूज़ करना है वो यहाँ कर सकते हैं और आगे जर्नी में कोई दूसरा स्टॉप नहीं आएगा। अब यह बस हिमाचल प्रदेश में ही दूसरा स्टॉप लेगी। डिनर करके जर्नी फिर कंटिन्यू रही रात भर और सुबह के 6:30 बजे आंख खुली तो हिमाचल प्रदेश के ठंडे वादियों में। बस ने यहाँ हॉल्ट किया आधे घंटे के ब्रेक के लिए। पहली बार हिमाचल की धरती पर हिमाचल की ताज़ी हवा में सांस लेके आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड कैनॉट वेट टू रीच मनाली। सफ़र में कुदरत की खूबसूरती को देखते हुए हमारी ये अधखुली आंखें पूरी तरह से गुजरते हुए रास्तों की खूबसूरती को निहार नहीं पा रहे। पर क्या करूं, बस के सफ़र में पता नहीं क्यों नींद आ जाती है। ये नदी हमसफ़र बनके साथ साथ चली जा रही है कि तभी रास्ता रोक के खड़ी थी ये भीड़ों का ट्रैफिक। हरियाली कितनी खूबसूरत लगती है। पहाड़, वादियाँ, नदियाँ और ये मौसम आपकी सफ़र की थकावट को दूर कर देती है और चेहरे की मुस्कान तो देखते ही बनती है। अभी गांव दिखने लगे हैं और उनके खेत कितने वेल प्लान्ड हैं। रोड्स और ब्रिजेस भी वेल बिल्ट एंड मेंटेन्ड है। Kudos to the government and to the people of हिमाचल प्रदेश। इसलिए यहाँ की टूरिज्म एंड इकोनॉमी इतनी डेवलप्ड है। पहाड़ों में बसे इन घरों को देख के ऐसा लगा कि यहाँ के लोगों में वर्टिगो की प्रॉब्लम नहीं होगी, मोशन सिकनेस भी नहीं होगी, कार्डियो के लिए किसी जिम में नहीं जाते होंगे।
हम कुल्लू पहुंच गए। यहाँ से मनाली की डिस्टेंस 40 किलोमीटर की है। जो मनाली आता है वो कुल्लू भी जाता है, मगर टाइम कंस्ट्रेंट के वजह से मनाली के लिए ही वेकेशन प्लान किया गया है। अभी बस का लास्ट स्टॉप मनाली है। हमारे बस से कुछ पैसेंजर्स कुल्लू के लिए उतर गए। ये जो नदी बह रही है ये व्यास नदी है। टूरिस्ट कुल्लू रिवर राफ्टिंग के लिए आते हैं। कहा जाता है कि व्यास नदी में किया गया रिवर राफ्टिंग नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर है। रिवर राफ्टिंग के लिए डिफरेंट पॉइंट्स बने हैं। हम पहुंच गए मनाली। सुबह के 9:30 बजे हैं। बस ने हमें मनाली प्राइवेट बस स्टैंड पर ड्रॉप किया। मनाली के प्राइवेट बस स्टॉप में हमने कार हायर किया और अपने होटल के तरफ चल पड़े। होटल में चेकआउट का टाइम सुबह का 11 बजे है और चेक इन का टाइम 12 बजे। हमने अर्ली चेक इन के लिए रिक्वेस्ट किया था, मगर हमें रूम मिलते मिलते 12 बज गए थे। हमने अपना होटल मॉल रोड से 5 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर लिया। रूम मिलते ही सफ़र की सारी थकावट को दूर करने के लिए नहा लिया और तैयार होकर लंच कर लिया। अभी हम जा रहे हैं माता हडिम्बा टेम्पल। माता हडिम्बा टेम्पल जाने के लिए मॉल रोड से आपको ऑटो मिल जाएगी, जो आपको एक साइड का 100 से 150 तक का चार्ज कर सकती है। माता हडिम्बा टेम्पल घने देवदार के जंगल से घिरा हुआ है। माता हडिम्बा की महानता महाभारत के युग से है। उनका विवाह महाबली भीम से हुई थी, जब भीम अपने 5 भाई के साथ अज्ञातवास में थे। माता हडिम्बा ने कहा था कि जो भी उनके भाई को मार सकेगा वो उनको ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगे। भीम ने हडिम्बा के भाई को मारकर उनसे विवाह कर लिया। माता ने इसी वन में निवास करने का संकल्प लिया और अपने पुत्र घटोत्कच की देखभाल करने लगे। महाभारत के युद्ध में माता हडिम्बा ने अपने पुत्र घटोत्कच को पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया।
इसी तरह माता हडिम्बा के महान बलिदान की गाथा आज भी सुनाई जाती है। कितने अचरज की बात है, एक तरफ राक्षस कुल में जन्मी हडिम्बा जिनकी मंदिर बनाई गई और पूजी जाती है, और दूसरी तरफ महान विद्वान रावण जिनके पुतले आज भी जलाए जाते हैं। प्राणी अपने कर्मों से ही अपनी नियति का चयन करता है। अभी हम जा रहे हैं घटोत्कच के दर्शन करने के लिए। इन्होंने पांडवों के पक्ष से युद्ध करके न्याय का साथ दिया और अपने प्राणों की आहुति दी। ग्रामवासी अपनी इच्छा की पूर्ति होने पर लोहे या धातु से बने औजार दान करते हैं। क्या हो रहा है एक्चुअली? आँख बंद हो रहा है इसका। अच्छा रिया माँ, अरे एग्जॉस्टेड चलो बस बताओ अच्छे से। इतना स्नैप लेती है, अभी ऐसा हो रहा है। मंदिर के दर्शन करके हम होटल वापस आए, थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर मॉल रोड घूमने गए। मनाली के मॉल रोड के अंदर कोई भी गाड़ियां अलाउड नहीं है। गाड़ियां आपको मॉल रोड से बाहर मिल जाएगी। मनाली के मॉल रोड में आपको लोग पैदल चलते हुए दिखेंगे, खाना खाते हुए दिखेंगे, चाय पीते हुए दिखेंगे, शॉपिंग करते हुए दिखेंगे, गप्पे मारते हुए दिखेंगे। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। Spending an evening in Manali Mall Road is a satisfying activity. मॉल रोड की चहल पहल में कब रात के 10 बज गए पता ही नहीं चला। हम होटल वापस आ गए और चाय के चुस्की लेकर अपने अगले दिन की आइटिनरी डिस्कस करने लगे। अब तक के लिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा।
और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।